है, तो ये बहुत अफसोसनाक है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन ने उदयपुर से कन्हैया लाल के बेईमाना कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। देखिए, वहां की सरकार बहुत सक्षम है इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी करने के लिए, और इसमें जो भी एंगल है, चाहे वो स्टेट के अंदर हुआ है, स्टेट के बाहर से कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, यानी देश के बाहर से कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, हर पहलू पे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसमें सच्चाई जो है वो बाहर आएगी। 2 लोग तो 6 घंटे के अंदर अरेस्ट हो चुके हैं और इसकी पीछे अगर कोई और भी लोग हैं, चाहे वो उदयपुर में हो, राजस्थान में हो, हिंदुस्तान के दूसरे पार्ट से हो या नहीं हिंदुस्तान के बाहर से हो, एक एक चीज को बाहर निकाला जाएगा। हर पहलू पे इसका इन्वेस्टिगेशन हो। जब ये कन्हैया लाल का कंप्लेंट आया था तो आखिरकार वहां की लोकल पुलिस उसको क्यों एक्शन नहीं ली, क्यों वो सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी, इस एंगल पे भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के फैसले के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना की अर्जी पर आज शाम 5 बजे समाअत करेगी। शिवसेना ने गवर्नर के फ्लोर टेस्ट के फैसले को आईन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। संजय राउत ने सवाल किया है कि 16 अरकान को नाअहल करार देने से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी का हुक्म दिया है। राउत ने कहा है कि राजभवन और बीजेपी आईन की धज्जियां उड़ा रही है। ख्याल है कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कल असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया था। उन्होंने महाविकास अघाड़ी को कुल अक्सरियत साबित करने का हुक्म दिया है। पार्टियां फ्लोर टेस्ट की तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच बागी एकनाथ ग्रुप कल फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचेगा। मुंबई में हम लोग कल पहुंचेंगे। कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे। सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है, शिवसेना गठ के पास है। और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी। अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अमरनाथ यात्रा पहलगाम पहुंच गई। मकामी लोगों ने यात्रियों का पहलगाम पहुंचने पर वालहाना इस्तकबाल किया। आज जम्मू बेस कैंप से यात्रियों का पहला काफिला रवाना हुआ था। के लिए बहुत बढ़िया, थोड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, आराम से जाइए, जोश के साथ जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। काफी अच्छा लग रहा है यात्रियों को। आप यात्री से थोड़ा यहाँ पहुँचे, काफी अच्छा लगा। यहाँ की सिक्योरिटी काफी अच्छी है, सब अच्छा है। जय बोले, जय बोले। ये आपके दिल में था कि इतना स्वागत होगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। उम्मीद से ज्यादा बढ़कर स्वागत हुआ हमारा। यहाँ पे स्वागत हो गया, बहुत खुश है, बड़ा मजा आ रहा है। आप लोगों से मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर स्वागत किया, उसके बारे में अरे बहुत मजा है, बहुत अच्छा लगा। देखा, हमारी इज्जत बढ़ाई है, बहुत अच्छा वेलकम किया है। बहुत खुशी हो रहा है, दिल से खुशी हो रहा है, हम खुश हुआ। तो यहाँ आने से पहले कोई डर था? नहीं, कोई डर नहीं था। यहाँ पहुँच के कितना खुश है आप? बहुत ज्यादा खुश है, दिल खोल के खुश है, बहुत अच्छा लगा। खुशकिस्मत यात्रा है, क्योंकि हम 3 साल से इंतजार कर रहा था श्री अमरनाथ जी यात्रा का, तो हम मतलब बहुत खुश है। बिल्कुल, हम लोग, हमारे सब कम से कम 20-30 ड्राइवर है, उन्होंने उनका वेलकम किया है। हम खुश है कि यात्रा आ गया, और हम बहुत सालों से ये यात्रा चला रहा है, और हम लोग ही है जो पहलगाम के लोकल लोग हैं, वही यात्रा चला रहा है, और हम लोगों में तजुर्बे यात्रा कैसा चलाना है, और हम चलाएंगे भी आगे भी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि किस तरह से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अमरनाथ यात्रा पहलगाम पहुंच गई है। इंतजामिया ने
पूरी तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और यात्रियों के चेहरों पर खूब खुशी देखी जा सकती है और वहां के इंतजामिया ने उन्हें वालहाना इस्तकबाल किया। यात्रियों का आज पहला काफिला पहलगाम पहुंच चुका है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गुलदस्ता उनके हाथों में है। कर्नाटक में ईसाई तबका एक बार फिर निशाने पर है। ईसाई दरगाह पर हिंदू तंजीमों ने रात हमला कर दिया। एक देहात में ईसाई मजहब का दर्स जारी था कि इसी दौरान तब्दीली मजहब का इल्जाम आयद करते हुए हमला किया गया। हिंदू कारकुनान ने बाइबल की कापियां फाड़कर नजर आतिश कर दी। कर्नाटक के तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में एमआईएम को झटका। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तो बड़ी खबर, बिहार में एमआईएम को एक झटका मिला है। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम पार्टी के लिए इस वक्त बड़ी दुखद की खबर, बड़ा झटका लगा। 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल। बिहार से यह खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बिहार में एमआईएम को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तो एमआईएम पार्टी के लिए बेहद दुखद की खबर, एक बड़ा झटका लगा है एमआईएम पार्टी को। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तो एमआईएम पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। अब क्या कुछ रिएक्शंस आ जाएगी, उससे भी हम अपने नाजरीन को रूबरू कराएंगे। फिलहाल बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, एमआईएम पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर बिहार से, एमआईएम को बड़ा झटका। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके बाद अब क्या कुछ रिएक्शन एमआईएम पार्टी की जानिब से आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दें, एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम को एक बड़ा झटका लगा है। 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल। एमआईएम पार्टी छोड़कर 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके। एमआईएम पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। बिहार में एमआईएम को एक बड़ा झटका। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हुए। बड़ी खबर बिहार से, एमआईएम पार्टी को इस वक्त बड़ा झटका। बिहार से एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम पार्टी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। साफ तौर पर मायूसी एमआईएम के लिए। 4 अरकान असेंबली एमआईएम पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर बिहार से, एमआईएम पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एमआईएम के 4 अरकान असेंबली पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर एमआईएम के लिए, पार्टी के लिए। आपको बता दें,
आपको बता दें कि शहनवाज आलम, मोहम्मद अजहर आसफी, मोहम्मद अंजर नईमी और सईद रुकनदीन अहमद इन 4 अरकान असेंबली में शामिल हैं। तो 4 अरकान असेंबली जो एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनके नाम शहनवाज आलम, मोहम्मद इजहर आसफी, मोहम्मद अंजर नाइमी और सईद रुकनुद्दीन अहमद इन 4 अरकान असेंबली में शामिल हैं, जिन्होंने बिहार में एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से जहां पर सईद रुकनुद्दीन अहमद, शाहनवाज आलम, मोहम्मद इजहर आसफी, मोहम्मद अंजर नईमी ने पार्टी छोड़कर, एमआईएम की पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए